बाबा महाकाल के पट खोले गए। बिल्कुल, जिसके बाद विधि विधान से बाबा महाकाल का स्नान और अभिषेक किया गया। पूजन अर्चन के बाद यहाँ पर बाबा महाकाल को राखी भी अर्पित की गई है। तो मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ बाबा महाकाल को राखी अर्पित की गई है और आज पूरा देश बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का पर्व महापर्व यानी कि रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहा है। और आज सावन का अंतिम सोमवार भी है। और ज्यादा जानकारी हम तक साझा करेंगे। हमारे साथ अमित जुड़े हैं जबलपुर से और तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। पहले अमित, आपका रुख मैं करना चाहूंगी। अमित, किस तरह की तैयारियां फिलहाल देखने को मिल रही है, क्योंकि आज रक्षाबंधन का महापर्व है, सावन का अंतिम सोमवार है, क्या कुछ तैयारियां और भगवान को यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को महाकाल को राखी भी अर्पित की गई है। अमित, फिलहाल क्या जानकारी? मैं जबलपुर के गैवीनाथ मंदिर में मौजूद हूं और आपको बताता हूं, मैं आपको गर्भगृह लेकर चलूंगा कि भगवान जो गैवीनाथ है उनका एक अभिषेक चल रहा है सावन के 5वें सोमवार पे। ये गर्भगृह में जो सुबह से ही भगवान का अभिषेक पंचाभिषेक किया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं गैवीनाथ मंदिर के गर्भगृह की, जहां आपको बता दें कि आप गर्भगृह में देख सकते हैं कि सुबह से ही भगवान शिव का जो है वो पंचाभिषेक किया जा रहा है, पूजन किया जा रहा है, अर्चन किया जा रहा है। कहते हैं आज अमृत सिद्धि योग है, उसको लेकर लोगों ने काफी तैयारी की थी। ये सारे लोग जो है सुबह से ही भगवान गैवीनाथ के अभिषेक में यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आज सुबह से ही गैवीनाथ मंदिर में जो है भगवान शिव का अभिषेक पूजन अर्चन का दौर चल रहा है, क्योंकि 5वां सावन का जो सोमवार है उसे विशेष महत्व माना जाता है। तो हमने भी आपको ये गर्भगृह के दर्शन कराए थे कि गर्भगृह में भगवान गैवीनाथ के यहाँ पे दर्शन हमने आपको कराए और सुबह से यहाँ पूजन अर्चन का सिलसिला जारी है। बिल्कुल अमित, आपके पास लौटेंगे और रोशन भी हमारे साथ बिलासपुर से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ विनोद ग्वालियर से जुड़े हुए हैं और अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके पास आते हुए विनोद, आप कौन से मंदिर में इस समय मौजूद हैं और क्या तस्वीरें हैं आज सावन के आखिरी सोमवार की? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं इस समय ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव मंदिर पर हूँ। मेरे ठीक पीछे भोलेनाथ विराजमान है, जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक करने पहुंचे, क्योंकि देखिए पूरे सावन के महीना भोलेनाथ की आराधना की, साधना की, किसी ने व्रत रखे, किसी ने जलाभिषेक किया, किसी ने दुग्धाभिषेक किया और आज अंतिम सोमवार है। लेकिन इस पर्व का महत्व और भी बढ़ गया क्योंकि आज रक्षाबंधन भी है। ऐसे में ज्यादातर ये सब श्रद्धालु जो है ना, ये सब भोलेनाथ को अभिषेक करने जा रहे हैं और अपने भाई की मंगल कामना भी कर रहे हैं। तमाम श्रद्धालु सुबह से यहाँ पर यूं कहें कि आज के दिन सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि लोगों को एक मौका मिल गया, भक्तों को, श्रद्धालुओं को, कि भाई राखी का जो मुहूर्त है वो दोपहर की लगभग 1 बजे के बाद शुरू होगा, 1:30 बजे के बाद। तो ऐसा लोग मान के चल रहे हैं कि पहले भोलेनाथ की साधना कर ली जाए और जो सावन के महीने का पूजन किया उसे पूरा कर लिया जाए, उसके बाद ही रक्षाबंधन के त्योहार का आनंद लिया जा सकता है, राखी बंधवाई जा सकती है। मैं कुछ श्रद्धालुओं से बात करने का पास आ जाइए। आप पूरा सावन का महीना निकल गया, किस तरह से पूजा की, आज राखी है तो जाएंगे राखी बंधवाने, कितने बजे जाएंगे? आपको ऐसे मालूम नहीं कि सावन का महीना चल रहा है, भगवान भोलेनाथ का महीना है, बहुत ही पावन महीना माने आता है और ये हम सबका सौभाग्य है कि इस समय बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए विनोद, काफी ज्यादा उत्साहित जो भक्त हैं वो नजर आ रहे हैं। सावन का आखिरी सोमवार है आज। अतुल, आखिरी सोमवार पर आज मंदिरों में क्या क्या कार्यक्रम रखे गए हैं? बस महाराज आई गए। देखिए बिल्कुल सुबह से ही हम देख रहे हैं कि शिवालयों में लगातार भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू है और मैं इस समय राजधानी भोपाल के तमाम जो मंदिर है, शिवालय, वहां पे पहुंच रहा हूं और खासतौर पे इस समय शीतल दास की बगिया मंदिर में आप देख रहे हैं तमाम जो पुजारी हैं वो यहाँ पे सुबह से ही यहाँ पे जल अभिषेक, दूध अभिषेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सावन का आज आखिरी सोमवार है और ऐसे में बाबा भोले को मनाने का एक अपना ही एक अलग ही महत्व यहाँ पे है। और खासतौर पर मैं देख सकते तमाम जो मंदिर के पुजारी हैं वो सुबह से ही
यहाँ पर तमाम मंत्रोच्चारण के बीच में भोलेनाथ का यहाँ पर जो है जल अभिषेक और दूध अभिषेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और खासतौर पे आज के दिन ये मान्यता है कि चूंकि अगर आप पहला पूरे सोमवार का व्रत नहीं रख पाते हैं और अगर पहला और आखिरी सोमवार का ही अगर आपने व्रत रख के भगवान भोले का अभिषेक करते हैं तो तमाम पांचों जो जितने भी सावन के सोमवार है उसका फल आपको मिलते हैं। कुछ पुजारी हैं मेरे साथ, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ और मैं समझता हूँ कि आखिर कितना महत्व और किस तरीके से आज पूजा की जाए। महाराज जी, सबसे पहले चूंकि आज आखिरी सावन का सोमवार है, क्या महत्व है इसका? देखिए, आज श्रावणी महापर्व है। आज गुरु अपने शिष्यों को रक्षा सूत्र भी बांधते हैं और बहनें अपनी कलाई पर, भाई की कलाई पर, भाई की रक्षा के लिए, भाई की दीर्घायु के लिए, भाई की तरक्की के लिए रक्षा सूत्र बांधती हैं। शूर्पणखा ने भद्रकाल में रावण को राखी बांधी थी, तो भद्रा जो है विनाशकारी सूचक है। इसलिए भद्रा काल इस बार 1:35 तक है। सुबह 5 बजे से प्रारंभ हुई है। 1:35 से संपूर्ण भारतवासी इस रक्षाबंधन के त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, खुशियों के साथ मनाएं, भ्रमित बिल्कुल ना हो। और इसमें सौभाग्य की बात यह है, अनेकों वर्षों बाद 5 श्रावण सोमवार पड़े हैं, बहुत शुभकारी है। और आज अंतिम सोमवार है। जिन भक्तों ने इस श्रावण के महीने में 1 लोटा जल भोलेनाथ को नहीं चढ़ाया है, उनको बहुत सुनहरा अवसर है। कई ग्रह योग बहुत अच्छी लाइन पर बैठे हैं और उनकी दृष्टि बहुत शुभ है। 1:35 से सायकाल में, प्रदोष काल में रक्षा सूत्र बांधे और प्रदेश काल में भोलेनाथ का अभिषेक भी करें। 1 लोटा जल भी भगवान को चढ़ाएंगे तो जल की आवश्यकता हमको है, जल की आवश्यकता भोलेनाथ को नहीं है। भोलेनाथ को जो वस्तुएं चढ़ाती हैं, कई हमको अचंभा करती हैं, धतूरा है, भांग है, ये वस्तुएं भोलेनाथ ग्रहण इसलिए करते हैं, उनका संदेश ये है कि इनके बिना जीवन शून्य हो जाएगा। धतूरे में जहर होता है, किंतु जहर का पान वो इसलिए बताते हैं कि इसका पान तुम मत करना। आज जो दूषित वातावरण समाज में है, आज हम अपने अंदर जो वैचारिक प्रदूषण फैला रखा है हमने, उन वैचारिक प्रदूषण को हम त्यागने का संकल्प लें। हम अपने विचारों में अच्छे विचार स्थापित करें। लेकिन महाराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि महाकाल का आज बाबा भोले का भी दिन है और सुबह से मैं देख रहा हूँ लगातार भक्त आ रहे हैं। वो भक्त जो मंदिर नहीं पहुंच पा रहे लेकिन घर पे पूजा कर रहे हैं, तो किस विधि विधान के साथ वो पूजा कर सकते हैं? क्योंकि आज आखिरी सोमवार है, तो क्या विधि रहनी चाहिए? देखिए, पुराण के आधार पर यह है कि भगवान शंकर देवादिदेव समस्त रूप से श्रावण के महीने में पृथ्वी पर निवास करते हैं और ऐसे समय में श्रावण के महीने में व्यक्ति अगर मंदिर नहीं जा पा रहा है, आज के समय में व्यक्ति बहुत व्यस्त मार्ग में चल रहा है, तो घर पर ही भगवान शंकर का शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। अगर नहीं है तो पार्थेश्वर शिवलिंग सब घरों में व्यक्ति के पास रहते हैं, तो 1 लोटा जल भगवान को अर्पित कर करके जिस श्रद्धानुसार व्यक्ति अगर भगवान की सेवा करता है तो निश्चित रूप से उसको पूर्ण श्रावण के स्नान का और पूजन का फल प्राप्त होता है। ये बहुत ही पुण्य महीना है, इसलिए हम सब चाहेंगे कि हम सब पूरे राष्ट्र की कल्याण के लिए और आपकी न्यूज के चैनल के माध्यम से हम पूरे भारत में भगवान शिव की कृपा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। देखिए, इसके अलावा अगर हम देखें तो तमाम जो लोग हैं, महाराज जी और भी यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आप पूजा पाठ की यहाँ तैयारी कर रहे हैं, वो उसकी खास तौर पे क्योंकि ये कहा जाता है कि जो तमाम जो पाप है मनुष्य की, वो पंडित आज के अपने उसमें ले, क्या इसकी वो है? नमस्कार। देखिए, ये आज का जो पर्व है, ये जो ब्राह्म विप्र पर्व, महापर्व है, ये इसको अपन श्रावणी उपकर्म कहते हैं। ये विगत समय में सब लोगों ने जो कर्म किया है, जाने अनजाने में जो गलतियां हुई है, उसके प्रायश्चित का आज का विशेष पर्व है। जो श्रावणी 10 विधियों से स्नान किया जाएगा और उसका संकल्प किया जाएगा। जने यज्ञोपवीत वगैरह पूजन अर्चना करके, सप्त ऋषियों का पूजा अर्चना करके फिर यज्ञोपवीत वगैरह धारण किया जाता है। यज्ञोपवीत नया यज्ञोपवीत धारण करके जो है परिवर्तन करते हैं। तो ये पर्व है बहुत बड़ा, ब्राह्मणों का बहुत बड़ा विप्र पर्व है, ये उत्सव है रक्षाबंधन। और ये श्रावणी उपकर्मा भी सभी लोगों को करने का बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक भी है। तो देखिए, बिल्कुल अतुल, दूर दराज से यहाँ पर भक्त पहुंचे हुए हैं, भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक कर रहे हैं, दुग्ध अभिषेक कर रहे हैं और बेहद ही खूबसूरत नजारा नजर आ रहा है। अतुल, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ रोशन वैद्य बिलासपुर से जुड़े हुए हैं। रोशन, किस तरह की तैयारियां आज के दिन देखने को मिल रही, क्योंकि आज सावन का अंतिम सोमवार है और ऐसे में भक्तों का जो भारी जमावड़ा है वो मंदिरों में नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आखिरी सोमवार है और इस आखिरी सोमवार को लेकर जो है भक्त वो मंदिर पहुंच रहे हैं। मैं इस वक्त अष्टमुखी शिव मंदिर पर मौजूद हूं और आप देख रहे हैं सुबह से ही इस मंदिर में जो है शिव भक्त यहां पहुंच रहे हैं और आखिरी सोमवार होने की वजह से जल और दूध का अभिषेक कर रहे हैं। साथ ही अपने साथ जो है वो बेलपत्र और फूल लेकर पहुंचे हुए हैं। और कहा जाता है कि जो सावन का महीना होता है वो शिव जी का महीना होता है और
इस दिन अगर पूजा की जाती है, अगर जल चढ़ाया जाता है तो उनकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। ये अष्टमुखी शिव मंदिर है जहाँ जो 100 साल पुराना ये मंदिर है। लोग सुबह से यहाँ जो है वो पूजा करने के लिए पहुंचते हैं और कहा जाता है कि यहाँ जो भी मान्यताएं रहती है वो अगर लेकर आते हैं और यहाँ मान्यताएं जो है वो पूरी होती है। देख सकते हैं जो भीड़ है वो पहुंच रही है और लगातार ये भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के पंडित जी भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ खास आज विशेष पूजा जो है वो की गई है। क्या विशेष पूजा आज की गई है? आज सावन का आखिरी दिन है, आखिरी सोमवार है और भक्त लोग इसी प्रकार जिसे हर सोमवार का प्रतीक इसी प्रकार आज भी भगवान शंकर की पूजा करने आ रहे हैं। भगवान शंकर की सब मनोकामना आज आखिरी सोमवार है, कैसे लोग आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, क्या कुछ आस्था यहाँ लोग रखते हैं? बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और भगवान उनकी सभी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। जिस भाव से जो आता है उसकी भाव जो है उसी भक्ति के साथ जो रहता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ आस्था है इस मंदिर से, पूजा कर रहे हैं आप? हाँ, एक्चुअली ये मेरा तीसरी बार है रुद्राभिषेक करवाने का। पंडित जी हमेशा करते हैं तो उनके चलते मेरा बहुत पॉजिटिव चेंजेस हुए लाइफ में। तो एक अलग ही आस्था और श्रद्धा जम रही है। कैसे पूजा कर रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां की थी आज के लिए? मैं जो भी एक लिस्ट हमको दी गई थी रुद्राभिषेक के लिए जो भी सामग्रियां लगनी है उसको लेके सुबह से आया था और अभी कंप्लीट हुआ तो 4.5-5 घंटे लग गए। तस्वीर आप देख लीजिए, अभी भी रुद्राभिषेक का जो है वो पूजा पाठ जो है वो चल रहा है। लोग जल अभिषेक कर रहे हैं, दूध अभिषेक कर रहे हैं और ये सिलसिला जो है देर शाम तक ये सिलसिला चलता रहेगा। बहुत दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु पहुंचते हैं और यहाँ बिल्कुल रोशन, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आज के दिन का बेहद ही ज्यादा विशेष महत्व है क्योंकि आज का दिन 72 साल बाद आया है और आज का दिन बेहद ही खास माना